हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को दिवाली के इस त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो कल एक्सपायरी रहेगा, एक्सपायरी डे सेंसेक्स का, उसके ऊपर भी हल्का सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जो कुछ प्लानिंग बनेगा वो सारा कुछ यहाँ पर प्रेडिक्ट करने की या मतलब एक एनालिसिस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या लेवल्स यहाँ पर निकल के आते हैं हमारे सामने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या व्यू सब कुछ रहना चाहिए उसको भी हम समझेंगे, देखेंगे। ओके, तो कल डेट हो रहा है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर के लिए प्लानिंग यहाँ पर करेंगे। देखो, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें, क्लोजिंग हमें यहाँ 25,830 के 3 के आसपास, मतलब ये अपना मुहूर्त ट्रेडिंग अगर आप देखोगे उस सेशंस का यहाँ पर क्लोजिंग है। उसके अलावा अगर हम मंडे की अगर बात करें तो उसने भी वहीं उसी के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। लास्ट टाइम का आपने मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कुछ हमने वहाँ पे प्रेडिक्ट किया था भाई एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट आपका यहाँ रिजेक्शंस वगैरह ले सकता है, मतलब यहाँ तक ये पहुँच सकता है और यहाँ से पहुँचने के बाद रिजेक्शंस वगैरह ले सकता है, सस्टेन कर सकता है, हो सकता है यहाँ से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी था हमने व्यू बनाया था कि मार्केट में यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया है, रुकना चाहिए। अगर नहीं ये निकल पाए तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक, रिकवरी, एक छोटा मोटा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन देख के आप मतलब पहचान नहीं पा रहे हो, आपको पता चल ही गया होगा मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शन या रेसिस्टेंस लिया है और अच्छा खासा इस लेवल के आसपास यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ये क्यों हमने यहाँ पर प्लान किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें, भाई ऐसा क्यों हमने यहाँ पर सोचा कि इतना अच्छा भला मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको यहाँ पर फॉल की ज़रूरत है। तो आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर होगे, सब्सक्राइबर होगे, तो फिर आपको यहाँ पर पता होगा कि मार्केट में पिछले दिनों हम यहाँ से एक अप मूव लेके चले थे और इस एरिया पर हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट का तलाश था। ठीक है, कि मतलब हमने यहाँ, अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, कुछ आपको ये चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पर दिखाए थे, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक डबल बॉटम या जो भी यहाँ पर आपको ऐसा मैंने ड्रॉ करके दिखाया था कि भाई ये कि यहाँ पर आपका लाइन चार्ट पे मैंने आपको करके दिखाया था कि ये ऐसा है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो समझ रहे हो ना। तो ये मतलब ओवरऑल आपको मैंने ये चीज़ कही थी कि मार्केट अपना स्ट्रॉन्ग बुलिश से यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट होने के बहुत सारे चांस हैं यहाँ पर। ठीक है, और उस सारी मतलब ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जाएगा और बुलिश ही मोमेंटम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर हम प्लान कर रहे थे। क्या प्लान कर रहे थे कि भाई ये रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस के पास ये आएगा थोड़ा सा, मतलब वैसे भी हम पिछले दिनों यहाँ पर देखेंगे तो ये लगातार ऊपर भागते हुए आया, हालांकि देखें तो थोड़ा सा सस्टेन भी किया है, परंतु ऐसा कोई हेल्थी रिट्रेसमेंट पुल बैक टाइप हमें कोई उतना ज़्यादा बड़ा कोई दिखा नहीं ऐसा सीन। या तो फिर दूसरा एक व्यू और था कि मार्केट में क्या है कि कोई भी लेवल अपना, मतलब कोई भी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही चीज़ ड्रॉ करके बताया था कि ये हमारे पास मान लो रेसिस्टेंस एरिया है। हम ट्रेड प्लान कैसे करते हैं मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई ये हमारे पास लेवल है, इसके ऊपर हम लॉन्ग साइड प्लान करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको क्या कहता हूँ कि भाई लॉन्ग साइड अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करता है, तभी जाके हमें प्लान करना है ना। कि रिट्रेसमेंट आया, कंसोल सस्टेन किया मार्केट ने, तब जाके प्लान करो। सीधे ब्रेकआउट में आपको कभी भी नहीं बताता हूँ। ठीक है, सीधा ब्रेकआउट में कब आपको सजेस्ट करता हूँ, मतलब सजेस्ट क्या, हम यहाँ पर एनालिसिस कैसे करते हैं भाई, सीधे ब्रेकआउट पे कैसे प्लान कर सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास रेसिस्टेंस एरिया है, अगर ये ब्रेकआउट करने से पहले एक रैली करके आया है, रैली करके आके ये रेसिस्टेंस पे रिजेक्शन लेके हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके ऐसा मतलब पुल बैक वगैरह लेके अच्छा खासा कि इस मोमेंटम का 50% ऑलमोस्ट पुल बैक लेके फिर इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो इस ब्रेकआउट पे हम सीधा मतलब बाय
कर सकते हैं आप। अगर मतलब पिछला वीडियो देखा होगा तो फिर आपको यहाँ पर पता होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे वीडियो में मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, और यहाँ पर हमने एक ट्रेड बना भी लिया था कि एक फॉल आ रहा है यहाँ पर। अगर आपको मैं 1 आवर पे लेके जाऊँ तो इस रिवर्सल पे, हालांकि टॉप पे एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ से हम रिवर्स हो सकते हैं, और यहाँ पर एक का आपको इसके अलावा और एक ट्रेंड लाइन भी हमने यहाँ पर मतलब बताई थी कि ब्रेकडाउन हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया ट्रेंड लाइन का, और यहाँ से हमने एक शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हैं और कर भी दिया था, ठीक है। 200 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम मिला, मार्केट फिर ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा यहाँ पर एसएल चला गया, ठीक है। मतलब क्या है कि 200 पॉइंट आने के बाद भी क्यों हमने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा, मैंने यहाँ पर नहीं कर पाया। मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर रख दिया था लास्ट टाइम, जैसे कि हमने एनालिसिस में बात किया था इन दोनों, ठीक है। हमने प्लानिंग किया था कि ये ब्रेकआउट देने से पहले हमें ऑलमोस्ट ये अपना मतलब ये गोल्डन जोन तक, गोल्डन जोन का 50% रिट्रेसमेंट, मतलब 50% रिट्रेसमेंट हम गोल्डन जोन ही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखते हैं कि ये अपूमो आया, ये यहाँ से फिर हम यहाँ से मतलब लॉन्ग पकड़ेंगे और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। एक तो फर्स्ट ये है, दूसरा ये टारगेट था, और तीसरा अपना ये वाला टारगेट था, ठीक है। मतलब इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने ये वाला प्लान किया था। मार्केट ने क्या किया, 50% ना आके यहाँ पर 38% का ही रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से ये ऊपर भाग गया, ठीक है। फिर हम क्या है कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लेके चल रहे थे, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट यहाँ से अभी देखो तगड़ा एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन को यहाँ पर करेक्ट कर दिया, मतलब ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसको फिर हमने यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ओके। फिर हमने यहाँ पर क्या है उससे बाद से मतलब क्या कोई पोजिशनल एंट्री बनाई क्या, ये क्या हमने पोजिशनल में प्लान मतलब मूवमेंट कैप्चर कर पाए क्या, नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने फिर आपको मैंने बता ही दिया था कि भाई देखो जो हमें यहाँ पर चाहिए था एंट्री नहीं ले पाए, पोजिशनल जो व्यू बनाना नहीं बना, मतलब व्यू तो बन गया था, एंट्री हमें नहीं मिली, ठीक है। तो फिर ये जितना भी यहाँ पर मूव आया है इंट्राडे ही यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की है, हालांकि पूरा उतना कैप्चर नहीं कर पाए, और ना ही कुछ अच्छा खासा ठीक ठाक इंट्राडे हम मूव या तो फिर मतलब समझो ना पॉइंट कैप्चर कर पाए, ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं, कुछ ना के बराबर। मतलब ओवरऑल जो कमाया वो सारा कुछ फ्री में मेरा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, तो उसी चीज़ को लेकर अगेन हम यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये रिजेक्शंस ले सकता है और यहाँ से फॉल आ सकता है। फॉल मतलब फिर अगेन अभी दूसरी बार हमने यहाँ पर प्लानिंग ये की कि चलो ये रिट्रेसमेंट तो नहीं आया, यहाँ से अगेन रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट मतलब ये क्या है कि ये जो अप मूव आया अब अगेन फिर से हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक सपोर्ट लेने के लिए आ जाए, या तो फिर हम यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लगाओ तो ये आपका गोल्डन जोन ये भी यहाँ कहीं आसपास बैठ सकता है, ठीक है। तो अगेन ये फिर फॉल करके अगेन यहाँ से बाउंस ऊपर भाग सकता है, तो वही प्लानिंग के लिए फिर हमने यहाँ पर सोचा था। परंतु ये चीज़ भी अब यहाँ पर अगेन फेल होती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, या तो फिर संभावनाएं ऐसी बनी हुई है। हालांकि अगर देखें तो ये 2 दिन मतलब ये अपना मुरुड ट्रेडिंग सेशन और ये मंडे का सेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर इसने रिवर्सल टाइप सिनारियो यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शंस वगैरह यहाँ पर ले लिया, और कल की प्लानिंग ये थी कि ये यहाँ से अब इतना बड़ा रिजेक्शंस लिया है तो ये अब यहाँ से गैप डाउन ओपन देके यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए चला जा सकता है, और यहाँ से फिर हम कोशिश करेगा मार्केट नीचे आने के बाद ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। परंतु अब ये चीज़ हमें यहाँ पर फेल होती हुई देखने को मिल रही है। क्यों यहाँ पर देखने को मिल रही है, अब अभी मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये जो आपका SGX निफ्टी है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 425 पॉइंट का प्लस मतलब मोमेंटम दिख रहा है। अभी SGX निफ्टी 1.6% सॉरी मैं 425% बोल लिया, वो पॉइंट है, और यहाँ पर 1.64% का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब फिर से यहाँ पर वही अनुमान या उम्मीद की अगर हम बात करें तो मतलब इसको देखकर अगर मार्केट ऐसे ही सस्टेन कर गया पूरा नाइट, मतलब ऐसे ही क्लोज कर दिया, तो ये कल इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग की संभावना है यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें डाउ जोन्स नैस्डैक ये वगैरह यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, परंतु ये क्यों अपना भाई चल रहा है इतना ज़्यादा,
इसके पीछे का रीज़न अगर मैं बात करूँ तो लोगों का कहना ये है, लोगों का मतलब वही कि ये ट्वीट वगैरह में मैं आप मतलब देखा वहाँ पर बातें चीतें चल रही थी, तो मेरा ध्यान गया SGX निफ्टी पे। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मतलब प्लस में निकल चुका है। हालांकि थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक थोड़ा हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा सकता है, परंतु इतना बड़ा नहीं था। क्यों? इसके पीछे का रीज़न की अगर मैं बात करूं तो ये अचानक से यहाँ पर वो ट्रम्प की मतलब ये जो है आज एक ट्वीट निकल के आया, आज मतलब कल 2 दिन से अभी ये लगातार इंडिया के ऊपर ट्वीट कर रहा है। और एक ट्वीट निकल के आया, क्या ट्वीट निकल के आया? दिवाली को लेकर, मतलब मोदी जी को ये दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था, और शुभकामना देते देते उसने वहाँ पे नीचे लिखा ट्रेड डील को भी लेकर, मतलब काफ़ी अच्छी बातें हुई, ये वो फलाना ढिंगाना, मतलब इंडिया पे वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ साथ एक और भी खबर निकल के आई, कौन सी खबर? कि अभी US और भारत की यहाँ पर ट्रेड डील कंफर्म होने जा रही है, या तो फिर समझ लो ना कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है ट्रेड डील का। हालांकि कंफर्म अभी भी नहीं हुआ है, परंतु ये हो जाएगी, ये वो फलाना ढिंगाना, काफ़ी ज़्यादा ही पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार्केट को मैनिपुलेट करने की ही प्लानिंग यहाँ पर चल रही है, मतलब वही कोशिश यहाँ पर है। जैसे कि इन दिनों आप देखोगे तो ट्रम्प के द्वारा ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावित करने की कोशिश है। क्योंकि अभी ये देखो BTC वगैरह यहाँ पर फिर अगेन गिर रहा, अच्छा खासा यहाँ पर गिरा। क्यों गिर रहा है? ये उठाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि अभी देखो ये इतनी सारी चीज़ों ये दबा के बैठा हुआ है, मतलब नेगेटिविटी यहाँ पर दबा के बैठा हुआ है, मार्केट को यहाँ पर ये चीज़ रोक भी रहा है। ठीक है, मतलब वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो चीज़, जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, तो बिटकॉइन सही रास्ते पे जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, सही ट्रैक पे ये चल रहा है। ठीक है, परंतु ये जो ट्रम्प की अगर बात करें तो वो इसे रोकना चाह रहा है। यहाँ पर अगेन मेरे ख्याल से फिर ये जो मतलब ये जो US शटडाउन और ये जो ट्रेड डील, ये जो चाइना ट्रेड, ये रशिया यूक्रेन, हालांकि रशिया यूक्रेन का टॉक अब फिर से मेरे ख्याल से मतलब कैंसिल होने वाला है। मेरे ख्याल से उन्होंने मीटिंग कैंसिल भी कर दी, जो अभी हाल ही में ट्रम्प ने बताया था कि मैं और पुतिन बुदापेस्ट मतलब हंगरी में मिलने वाले हैं, वो प्लान यहाँ पर कैंसिल होने जा रहा है और हो भी चुका है मेरे ख्याल से। ठीक है, मतलब उसके पीछे रीज़न मतलब वही हो सकता है कि जेलेंस्की नहीं माना होगा, जो हाल ही में वो US मिलने गया था, मतलब जब ट्रम्प और पुतिन की बात हुई, और उसने ट्वीट करके बताया और उसने बोला कि मैं यहाँ जेलेंस्की को बुला रहा हूँ और पुतिन का जो भी प्लान है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि उसकी बातें खुल के यहाँ पर नहीं निकल के आई, परंतु कुछ न्यूज़ मीडिया या तो फिर कुछ ट्विटर हैंडल्स यहाँ पर बता रहे थे कि भाई ट्रम्प ने जेलेंस्की को धमकाया, हड़काया, मतलब क्या हड़काया, धमकाया कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, रशिया तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो कर देगा, फलाना ढिंगाना। ठीक है, तो हो सकता है जेलेंस्की इस बात को लेकर नहीं माना होगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए पीस डील, मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद फिर रशिया और यूक्रेन की US के बीच मीटिंग ये कैंसिल हो गई, वैसे यहाँ पर बातें निकल के आई। ठीक है, तो ये सारा कुछ मामला ये जो भी है यहाँ पर मतलब बना हुआ है नेगेटिव, अभी उसको ट्रम्प क्या है पॉजिटिव करने की कोशिश यहाँ पर करेगा। ठीक है, मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे कि पिछले दिनों US के जो नंबर नेगेटिव्स में आने वाले थे उसको रोक के रखा है, US गवर्नमेंट को यहाँ पर शटडाउन मतलब वो करके रखा है। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट में क्या है, जो गाजा इजराइल का अगर हम देखें पीस डील, वो बना के रखा था, मतलब वो भी हाँ मतलब मार्केटिंग ही था। हालांकि मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था, अगर आपने पता होगा तो मैंने ये कहा था कि भाई सिंपल ये आपका मतलब ये जो पीस डील आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर डील है। ठीक है, ऑन पेपर है, बाकी ग्राउंड पे ये मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद का क्या हुआ, वो दोनों फिर से लड़ने लगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ चीज़ें यहाँ पर है। अगेन ये कोशिश करेगा ट्रम्प, मतलब ये फिर से नेगेटिविटी मार्केट में हमें देखने को मिल रही है, गोल्ड लगातार यहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, तो फिर से ज़्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर मतलब बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही, तो ट्रम्प उस चीज़ को यहाँ पर फिर से अगेन बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अभी हाल ही में कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, 2-3 दिन में यहाँ पर हो सकता है इस हफ्ते में
ट्रम्प अगेन फिर एक बड़ा कोई जुमला लेके आ सकता है पॉजिटिविटी का, और उसको लेकर मार्केट यहाँ से अगेन फिर बाउंस करवा सकता है या भगा सकता है। ठीक है, ये जो भी है ये यूएस मार्केट का है। वैसे भी अगर हम देखें तो हम उनके बेसिस पे हम अपना एनालिसिस नहीं करते, हम अपना एनालिसिस अपने बेसिस पे करते हैं। वैसे भी हम अगर देखें तो लास्ट टाइम मतलब ये जो भी हमने एनालिसिस जो भी यहाँ पर व्यू बनाया है वो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जो भी सारा कुछ है यहाँ पर पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो इसको लेकर ही हमने मतलब अपना प्लान किया कि हाँ मार्केट अपना ऊपर जा सकता है। ठीक है, परंतु जिस हिसाब से इसको जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, वो यहाँ पर मार्केट को इग्नोर करवा रहा है। ठीक है, तो बस वही है कि यूएस ट्रेड डील को लेकर मतलब खबरें वही चल रही है कि कुछ 15-16% मतलब 50% टैरिफ यहाँ पर लगे हुए हैं वो कम होकर 15-16% हो सकता है, या तो फिर 50% में से 15-16% काट दिए जाएंगे। और उसके अभी ज़्यादा डिटेल में मुझे ये नहीं पता है, परंतु 15-16% का लो ये टैरिफ प्लानिंग यहाँ पर है। तो मतलब वो चीज़ क्या है मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मार्केट के लिए तो हालांकि कुछ नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि ये वही प्रेशर डाल रहे हैं जो बातें निकल के आ रही है। मतलब वो इस ट्रेड डील में क्या प्रेशर डाल रहे हैं, वो जो अपनी जीएम कॉफ मतलब जो अपना जो कृत्रिम मतलब जो अपनी प्रोडक्ट जो है फार्म प्रोडक्ट, उसको यहाँ इंडियन मार्केट के अंदर दबाने की कोशिश, मतलब समझ लो ना, डंप करने की कोशिश कर रहा है जियोंग कॉफ को। और वो चीज़ मुझे नहीं लगता भारत वो होने देगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, वो एनर्जी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, मतलब प्रेशर डाल रहा है कि भाई तुम रशिया से देखो ये रशिया का नाम लेकर जो भारत के ऊपर टैरिफ वेरिफ मतलब ये चिल्लाता रहता है कि भाई तुम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हो और उससे रशिया यूक्रेन का वॉर बढ़ता है। मतलब तुम लोग, उसका कहना ये है ट्रम्प का कि भाई तुम लोग रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हो। हालांकि उसको उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको क्या प्रॉब्लम है कि भाई तुम रशिया से क्यों माल खरीद रहे हो, ठीक है, हमसे माल खरीदो। मतलब उसका कहना ये है कि ये जो मतलब स्टार्टिंग में जब ये इसने टैरिफ का मामला उठाया, किस चीज़ को लेकर उठाया, ठीक है, कि भाई आप लोग हमको 100 रुपये का माल बेच के चले जाते हो और आप हमसे बिल्कुल नहीं खरीदते हो, या तो फिर 10-20 का ही यहाँ पर खरीदते हो। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? हम आपसे 100 का खरीद रहे तो आप भी हमसे 100 का खरीदो, या तो फिर कम से कम 50-60 का तो खरीदो। ठीक है, ये चीज़ इसको पेट में दर्द है यहाँ पर। तो वही है। तो मतलब वैसे भी आपको अगर पिछले दिनों का अगर याद हो, जो यूएस इंडिया के पीछे पड़ा हुआ था कि भाई आप रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीद के, या तो फिर आप भले उनसे खरीदो परंतु आप हमसे भी यहाँ पर खरीदो। बस उसको वही डर है, मतलब दर्द है कि भाई आप हमसे भी माल खरीदो, आप हमसे भी माल खरीदो, आप सबसे मतलब समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है। तो वो वही कोशिश कर रहा है, वो टैरिफ क्यों लगा रहा है, वो सबको बैन क्यों कर रहा है, ठीक है, सैंक्शंस क्यों लगा रहा है, ताकि वो उससे माल बंद कर दे खरीदना। मतलब भारत और चाइना जो भी है रशिया से ट्रेड करना बंद कर दे। और उससे मतलब आप अगर पता होगा तो क्रूड ऑयल का उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक यूएस भी आता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मतलब नंबर्स की अगर लिस्ट की अगर बात करें तो ये यूएई मतलब मिडल ईस्ट की तरह ये यूएस भी अच्छा खासा क्रूड ऑयल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो भी मतलब एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी, हालांकि वो उतना बड़ा ज़्यादा निकालता नहीं है, परंतु है उसके बाद सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भंडार उसके पास भी है। तो ठीक है, तो वो भी कहता है कि भाई हमसे बाय करो, हमसे बाय करो। तो बस वही बहाना है कि हम रशिया के नाम पे इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे या तो फिर सैंक्शंस लगाएंगे और वहाँ पर ये अपना क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। उसके बाद ये कहाँ पर जाएंगे, ये मिडिल ईस्ट और यूएस। ठीक है, हम यूएस से पास से भी पहले खरीदते थे, परंतु अब क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि भाई महंगा मिलता है। रशिया जितना सस्ता दे रहा है ये उतना नहीं देते। तो भाई जहाँ पे सस्ता माल होगा, जहाँ पर अपना फायदा होगा, वहाँ पर ही तो बाय करेंगे। तो ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो अगर मान लो कि अगर ये ट्रेड डील हो भी जाती है, तो अगर मान लो ट्रेड डील हो भी जाती है, उस ट्रेड डील मतलब उस ट्वीट के साथ साथ यूएस का कहना ये भी था कि भाई हमारी ट्रेड डील होने जा रही है, अच्छी खासी ट्रेड डील के ऊपर हमारी वार्ताएं यहाँ पर हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है कि मोदी ने यहाँ पर मुझे ये कहा कि भारत ने मुझे यहाँ पर ये कहा
कि अब हम रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। अगर मान लो कि ये चीज़, अगर ये बात सच है, हालांकि इसकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते हम, परंतु अगर मान लो ये बात सच है, अगर सच भी क्या थोड़ा परसेंट भी अगर सच है कि अगर मतलब मान लो कि अगर हम 60-80% हम रसिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, अगर उसमें से हम 20% भी कम कर देते हैं, धीरे धीरे भी अगर हम कम कर देते हैं थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल खरीदना, तो फिर मान लो कि आने वाले समय में भारत के अंदर पेट्रोल डीजल या जो भी क्रूड ऑयल यहाँ पर अभी महंगा मिल सकता है या महंगा हो सकता है। तो क्या ये यूएस ट्रेड डील होने की पॉजिटिव न्यूज़ कहलाएगी, या क्रूड ऑयल कहना मतलब महंगा होना वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा? ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें आने वाले समय में सोचनी होगी या देखनी होगी यहाँ पर, या तो फिर ये चीज़ समझ लो कि ये आने वाले समय में रियलाइज़ होगा। हालांकि रियलाइज़ तो देखो हर किसी को है यहाँ पर, जैसे कि हमें यहाँ पर रियलाइज़ एडवांस में हो चुका है, ठीक है, कि हम यहाँ पर कल इस खुशी में कि यहाँ पर यूएस ट्रेड डील हो रहा है, यूएस इंडिया का ट्रेड डील हो रहा है, और उसके चलते मार्केट में यहाँ पर तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर हालांकि अभी तो वही न्यूज़ निकल के आई है, रियलाइज हमें यहाँ पर देखो हो भी चुका है कि ये सिर्फ यूएस इंडिया ट्रेड डील यहाँ पर हो रहा है, उसकी पॉजिटिव है, परंतु वहाँ पर उसने बोला कि भाई रसिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है। अगर क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे तो बाकी और देश तो रसिया जितना सस्ता क्रूड ऑयल तो नहीं देते, तो हम दूसरी जगह से क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो और फिर वहाँ पे महंगा मिलेगा, तो क्रूड ऑयल वहाँ से फिर हम महंगा लाएंगे, यहाँ पर महंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता है, परंतु मार्केट के अंदर न्यूज़ के तौर पर ये नई चीज़ चल रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेट करवाएंगे। अभी मान लो ये 400 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है, या तो फिर जो भी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये गैप अप करवा दिए, एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर हमें दिलवा दी। ठीक है, फिर कल परसों ये क्या करेंगे, ये फिर न्यूज़ मार्केट में डंप कर देंगे कि भाई रसिया से क्रूड ऑयल आना बंद हो गया, या तो फिर हमने कम कर दिया और वहाँ से क्रूड ऑयल मंगवा रहे और अभी ये महंगा हो गया। फिर उस चीज़ को लेकर ये मार्केट को डंप करवा देंगे। मतलब क्या है, रिटेलर को यहाँ पर पॉजिटिव करवा दिया। ठीक है, ओके, रिटेलर्स यहाँ पर पॉजिटिव हो गए। अभी कल देखना सारे रिटेलर्स यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल टाइम हाई भी ये क्रॉस कर देगा। हालांकि अभी 400 पॉइंट का जो गैप अप है, हालांकि गैप अप इतना हो जाएगा तो एग्जैक्टली ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये खुलेगा मार्केट। ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई हो सकता है, ये जो मैंने ये बॉक्स जो बनाया हुआ है वो ऑल टाइम हाई वाला ही है। ठीक है, तो ये हो सकता है ये एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस लेने का काम कर सकता है। दूसरा यहाँ पर ये खुल सकता है, या तो फिर इसके ऊपर खुल सकता है। अगर इसके नीचे खुला तो ये ऑल टाइम हाई रेसिस्टेंस का काम करेगा, मतलब एक फेक ब्रेकआउट देके फिर यहाँ से अगेन हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग टाइप का, मतलब क्या है, यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट दिखेगा रिटेलर्स को ट्रैप करके। यहाँ पर जो मतलब जो बड़े ट्रेडर्स है, जो बड़े फंड्स है, यहाँ पर उनको सप्लाई तो चाहिए भाई। वो अगर आप देखो लगातार इतने दिनों से ये इतना भाग रहा है, क्यों भाग रहा है हमें कुछ पता है नहीं, उतनी बड़ी भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ है कुछ नहीं, क्यों भाग रहा है? हो सकता है इस न्यूज़ का ये जो डेटा यहाँ पर मतलब आज जो न्यूज़ निकल के आई है या निकाली गई है वो ये पहले से इन लोगों को पता होगा। किन लोगों को? बड़े लोगों को, जेम्स स्ट्रीट को पता होगा। हो सकता है वो लगातार यहाँ पर बाय करते हुए जा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हो मार्केट को। यहाँ से मार्केट को एक डेटा, मतलब आपने अगर उस दिन का आप वीडियो जाके देखोगे, मैंने बहुत सारे डेटा आपको दिखाए थे, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी यही थी कि मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी डेटा ये सारा कुछ सारी चीज़ें दिखा रहा था कि यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा, परंतु मार्केट घूम के ऊपर चला गया। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट मैनिपुलेट यहाँ पर हो रहा है। अभी ये क्या है, एक ऑल टाइम हाई पे ये ब्रेकआउट दिखाएगा। यहाँ पर अभी न्यूज़ यहाँ पर डाल दी गई, क्या न्यूज़ डाल दी गई कि भाई ट्रेड डील हो रहा है, रिटेलर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर ये क्या होगा कल, जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि रेसिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करो, या तो फिर यहाँ पर ही आपका ये इसके ऊपर होगा। अभी ये जो ऑल टाइम हाई है, जो पहले रेसिस्टेंस था, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दिखा के या जो भी हो सकता है ये लगातार ऊपर भागता भी थोड़ा मतलब और बुलिश मोमेंटम दिलवा दे और एक थोड़ा और रैली दे के फिर वहाँ से डंप करवा सकते हैं। मतलब ये मैं इतना तक लेके गया, ऐसा नहीं बोल रहा कि 26,500 तक जाएगा, परंतु एक समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। तो ये आपको सचेत रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई देखो मोमेंटम नहीं लेना है,
मैंने यहाँ पर भी आपको देखो बोला था कि मोमेंटम हम पकड़ेंगे, कैप्चर करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करेंगे, ठीक है। परंतु पोजिशनल जब तक हमें एक अच्छा हेल्थी डीप नहीं मिल जाता, जहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होता, वहाँ पर नहीं आता प्राइस आपका, तब तक हम पोजिशनल कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बाकी आपको ओवरऑल मैंने बताया हुआ है कि भाई मार्केट अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो बाय द डीप वाला ही व्यू रहेगा। उतना बड़ा अभी फिलहाल क्रैश वैश का यहाँ पर हमें उम्मीदें कोई नहीं रखनी है, ठीक है। तो मार्केट वैसे भी ऊपर ये जा रहा है, परंतु ये कुछ ज़्यादा ही खींचा जा रहा है। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि यहाँ पर अभी आपके सामने एक पैटर्न खुल के आ रहा है। इसके हिसाब से मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन, मतलब एक ऐसा मतलब समझ लो ना, ये ड्रॉ करके दिखाया था कि अभी आने वाले समय में हमारा निफ्टी ये नेकलाइन है और ये ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट तो ऑलमोस्ट ये हो ही चुका है। मैंने आपको कहा था कि भाई कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा चार्ट पैटर्न है, परंतु आपने अभी तक नहीं कहा। आप चाहो तो अगेन फिर से कर सकते हो। ये ब्रेकआउट आया है इस चार्ट पैटर्न का, तो अभी हमें वही चीज़ चाहिए था 2 दिन से कि ये ब्रेकआउट है, तो अभी एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट यहाँ पर भागे, ताकि हम इस रैली का लाभ उठा सके, इस रैली में हम बैठ पाए, ठीक है। हालांकि मौका तो देगा ये, वैसे भी ये ज़्यादा कितना ज़्यादा उतना भाग पाएगा, है ना। हो सकता है हमारे थोड़े से पॉइंट यहाँ पर कट हो जाए, ये कुछ हम पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर ना कर पाए, ठीक है, परंतु मौका देगा जरूर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर इस ब्रेकआउट को लेकर मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल आने वाले समय में ये हमारा निफ्टी यहाँ तक जाने की संभावना है। मतलब इस ब्रेकआउट की उम्मीद हमें यहाँ तक की प्लानिंग हमने यहाँ पर की है कि यहाँ 30,000 तक ही जा सकते हैं। कौन सा पैटर्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने लास्ट टाइम आपको ड्रॉ करके भी बताया था, ठीक है, कौन सा है आप यहाँ पर बताना। उसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल्स ब्रेकआउट हमें यहाँ पर इस पैटर्न को लेकर, यहाँ पर हमें ये ब्रेकआउट, मैंने आपको ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूएशन, इसको लेकर हमने पॉजिटिविटी, आपको मैंने चार्ट पैटर्न, ये सारा कुछ माहौल बताया हुआ था, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पर है, परंतु हमें बस क्या है कि पोजिशनल एंट्री बनाने के लिए यहाँ पर एक डीप चाहिए। आप बाकी और क्या है भाई, अगर रिस्की ट्रेडर हो, मैंने यहाँ पर भी कहा था कि अगर रिस्की ट्रेडर हो तो भाई आप चाहो तो भाई यहाँ पर लेके बैठ जाओ। यहाँ पर जो भी छोटा मोटा सपोर्ट लेके मिल रहा है उसके नीचे का ऐसे रख के आप यहाँ पर लगातार कंटिन्यू करते रहो। यहाँ पर भी वही है, अभी ब्रेकआउट आ रहा है तो भाई यहाँ पर देखो अभी तो हो गया, अभी क्या गैप अप को क्या हम यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे, परंतु अभी समझना ये है आपको कुछ भी हो सकता है, अभी न्यूट्रल होके रहना है, ठीक है। अगर ऊपर ब्रेकआउट मिला तो हम ऊपर चले जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन मिला तो नीचे के लिए प्लान कर देंगे, ठीक है। बस वही सिंपल यहाँ पर है। बाकी जो कॉल लेके गए उनकी तो बल्ले बल्ले है। यहाँ पर अभी खुलने के बाद मार्केट क्या करता है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो 400 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप फिलहाल अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 400 450 पॉइंट यहाँ पर हमारा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि देखो गैप अप यहाँ पर अगर होता है, मार्केट क्या करता है वो सिंपल देखना है, ठीक है। अगर मान लो ये बॉक्स बनाया हुआ है, कहाँ पर है आपका 26,250 का लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये मान लो इसी के नीचे ही यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओके, मतलब ये यहीं कहीं ओपन हुआ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। भाई इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो आपको ये समझ लो कि लाइन चार्ट के हिसाब से ये पैटर्न इतना इसका ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये प्राइस है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, कुछ नेगेटिविटी दिखाता है, रिजेक्शन नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन करता है, मतलब डबल टॉप लोअर हाई टाइप का कोई भी आपको चार्ट पैटर्न वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब डबल टॉप देखने को मिला या तो फिर लोअर हाई ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो आप इसके बाद यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट प्लान कहाँ तक का, मतलब आप एक गैप फिलिंग सोच सकते हो। गैप फिलिंग के साथ साथ ये आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ढूंढ सकते हो। मतलब ओवरऑल आपको क्या है, एक सपोर्ट ढूंढना है। यहाँ से आप कुछ ऐसे फिफ रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा सकते हो, भाई ये फिफ रिट्रेसमेंट तक मतलब 50% या जो भी आप मार्केट कहाँ लेके जाता है वो अभी देखना है। अभी देखो पोजिशनल शॉर्ट तो प्लान नहीं बनेगा, ठीक है। आपको बस ये चीज़ करना है, जहाँ से भी अगर मान लो ये यहाँ से रिवर्स करता है नीचे, फिर रिट्रेसमेंट लगा लो। अभी तो फिलहाल यही स्विंग लो पकड़ना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्विंग के हिसाब से अगर मान लो यहाँ से यू टर्न लिया है इसने, तो ये मान लो हमारे पास देखना है ये है मार्केट कहाँ तक नीचे है। गोल्डन जोन तक भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, परंतु हमें नहीं पता, ठीक है। हमें क्या करना है, सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है। सपोर्ट मतलब एक तो सपोर्ट मैंने ये बता दिया कि गैप फिलिंग के हिसाब से ये वाला सपोर्ट बन सकता है, दूसरा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। मतलब मार्केट ये आपका ऊपर का है और ये नीचे आया, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी सपोर्ट बन सकता है। मतलब ये क्यों सपोर्ट बता रहा हूँ कि पोजिशनल एंट्री प्लान करने के लिए, ठीक है। अगर ये भी यहाँ पर एक आपको हो सकता है और
और थोड़ा नीचे आ जाए, आपको इतना बड़ा गैप डाउन दिखा है और फिर यहाँ से ये ऐसे भी भाग सकता है। मतलब कि क्या है आपका ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो गोल्डन जोन भी उसके साथ साथ, मतलब जो गोल्डन जोन क्यों लेने आएगा, गोल्डन जोन इसलिए लेने आएगा कि ये इतना बड़ा जो ब्रेकआउट आया है यहाँ से आपका एक रिट्रेसमेंट, मतलब इस चार्ट पैटर्न का ये जो अभी आपका चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट, ये रिट्रेसमेंट ऐसे ही ये कंप्लीट कर सकता है। ये चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आपको पोजिशनल प्लान करने के लिए आपको वैसे सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है। बाकी इंट्राडे भी मेरे ख्याल से अभी देखो इतना ज़्यादा मैंने आपको बता दिया तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। तो रेसिस्टेंस आपके पास अभी यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर मान लो इसके ऊपर खुल गया ये 26,250 के ऊपर अगर ये खुल गया यहाँ, मतलब ये क्या है, पहले रेसिस्टेंस था, अब ये यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट पे भी वही है, मतलब यहाँ पर क्या है, सपोर्ट खुला, सपोर्ट ब्रेक डाउन करा, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा ब्रेक डाउन दिखा, तो फिर हम यहाँ पर मतलब ऐसे भी हम रिवर्सल ढूंढ सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट पे यहाँ पर मतलब अभी ऑल टाइम है, प्रीवियसली यहाँ पर देखेंगे, हो सकता है ये इसको अभी ज़्यादा ही कुछ पॉजिटिव दिखा ना हो, तो यहीं पर ये होल्ड करके अगेन यहाँ से ऊपर भाग सकता है। मतलब थोड़ी टाइम कंसोलिडेट करे, या तो फिर पहला 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल जो भी बना है उसका ब्रेकआउट के बाद ये लगातार ऐसे भी भाग सकता है। थोड़ा रैली ये दे, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आए, या तो फिर ना भी, अभी कुछ दिनों तक ये लगातार ऊपर और भाग सकता है, ठीक है। 27,000 भी ये लगातार ऐसे ही मोमेंटम में भी दिखा सकता है। तो आपको बस वही देखना है, मार्केट को थोड़ा सा रुकने दो, सस्टेन होने दो, 5 मिनट 15 मिनट पे आपका थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कुछ रेंज टाइप का बनाने दो, और फिर जिस साइड भी ब्रेकआउट आता है इस एरिया के आसपास, उससे ही आपको वहाँ उसी साइड का आपको ट्रेड प्लान कर लेना है, ठीक है। अगर ये नीचे आ जाता है, आने दो, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड टारगेट आप चाहो तो पोजिशनली भी देख सकते हो, मतलब ट्रेलिंग के साथ अगर आपको उम्मीद है और जो भी है आप एक अटेम्प्ट मार भी सकते हो यहाँ पर कि एक ट्रेंड लाइन तक, मतलब ये भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसे कुछ देख सकते हो, लेवल्स आपको परफेक्टली एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। हालांकि अगर इमीडिएटली अगर हम देखने जाए, ये जितना हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये बस यहाँ पर ये डे हाई है, आपके पास रेसिस्टेंस है, और इसके नीचे हम यहाँ पर शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, और ये लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 25,350, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मार्केट कल कहाँ ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये भी देख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा कल के लिए प्लानिंग, और ये चीज़ आप पर सेंसेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों का स्ट्रक्चर सेम वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सेंसेक्स का आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसके लेवल निकाल के आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने क्या एनालिसिस यहाँ पर किया है सेंसेक्स का, ठीक है। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का भाई देखो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है ये पहले ही, ये भी रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा था थोड़ा बहुत, परंतु अभी देखते हैं कल क्या करता है, कहाँ ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी अभी देखो कुछ एनालिसिस है नहीं, हालांकि एनालिसिस कर सकते थे कि ये हमारे पास रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अभी जिस साइड ब्रेकडाउन ये वगैरह होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, वो हमें यहाँ पर प्लान करना था, परंतु अभी ये गैप अप दिख रहा है, अभी क्या होगा पता नहीं है। तो आपके पास देखो लेवल तो पहले से ही बने हुए हैं, अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है आपको देखना ये है 5 मिनट पे 15 मिनट पे देखना ये है कि भाई कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी बनता है आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ढूंढना है, और यहाँ से अगर नेगेटिव आया तो चांसेस कोशिश ये करेगा ये ट्रेंड लाइन अटेम्प्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ट्रेलिंग एसएल खास करना रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या है कि आप बड़ा मोमेंटम मिसिंग ना कर दो, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारा कुछ एनालिसिस और व्यू मेरा समझ गए होंगे, ठीक है, और एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही रहेगा आपका कल के लिए, और हो सकता है पूरा हफ्ता और आने वाले दिनों के लिए भी आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना ही रहेगा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। और आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।